SBN.online स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए बेसिक कैलकुलेशन का भाग संख्या 12 लेकर के आया हूं, जिसमें हम सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। इसके पहले भी हमने एक वर्गमूल वाला भाग किया था इसके पिछले वाले भागों में। उसमें जो हमने विधि सीखी थी, उस विधि में उनका वर्गमूल निकलेगा जो पूर्ण वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं होती हैं। यदि पूर्ण वर्ग ना हो तो किस प्रकार हल करते हैं, उसमें हमारी मदद करेगी ये। आज हम गुणनखंड विधि की सहायता से क्या करेंगे, वर्गमूल। तो दोनों विधियों में फर्क है। जो हमने इसके पहले विधि सीखी थी वो किसके लिए थी, उन संख्याओं के लिए जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हों। लेकिन आज जो हम सीखेंगे कुछ पूर्ण वर्ग होगी, कुछ अपूर्ण पूर्ण वर्ग होगी। तो उनको हम निकालते हैं और देखते हैं किस प्रकार उनको हल किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ, और बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं। तो क्या लिया जाता है, एक चीज इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। ये जो प्रश्न है, हमारे पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न नंबर 1, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अंडर रूट के अंदर 3 1 3 6। अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 1 3 6। तो कैसे लिखेंगे, 3 1 3 6, 3136 की घात 1/2। सबसे बड़ी बात क्या है समझने की, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अंडर रूट का मतलब होता है घात में 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। इसी प्रकार हम घनमूल भी सीखेंगे और घनमूल से आगे की कैलकुलेशन भी सीखेंगे। तो इससे एक बात समझ में आती है कि कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 2 2 के जोड़े बनेंगे। नोट करने वाली बात है, नोट कर लीजिए। क्या नोट करने की बात है, अगर घात में 1/n हो, घात में क्या हो हमारे पास 1/n हो, तो क्या करते हैं हम, कितने कितने जोड़े बनेंगे, n पदों के जोड़े बनेंगे। तो क्या होगा, n पदों के जोड़े बनेंगे। बात समझने की है, पदों के जोड़े बनेंगे, बिल्कुल इस बात को रट लीजिए। 1/n अगर घात में है तो कितने कितने जोड़े बनेंगे, n पदों के जोड़े बनेंगे। घात में कितना है बटे में, 1/2, यानी जोड़े कितने कितने पद के बनेंगे, 2 2 पद के क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे। अगर घात में 1/3 होता, घनमूल होता, तो कितने कितने के जोड़े बनते, 3 3 पदों के जोड़े बनते। अगर घात में 1/4 होता तो कितने कितने जोड़े बनते, 4 4 पदों के जोड़े बनते। तो आज हम सीखेंगे वर्गमूल गुणनखंड विधि की सहायता से निकालना। अगले वाला जो वीडियो का हमारा भाग होगा उसमें हम घनमूल और उससे आगे का सीखेंगे। आज बेसिकली हम वर्गमूल सीखेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे बेसिक कैलकुलेशन के जो पुराने वाले भाग हैं वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, ताकि जितने भी प्रश्न हैं आप इनको आसानी से हल कर पाए। तो आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 31 36। ठीक है, मैंने आपको भाजकता वाला करा दिया है, भाजकता के नियम आपको सिखा दिए, किसका भाग जाएगा किसका भाग नहीं जाएगा, 2 से भाजकता, 3 से भाजकता, इसके पहले वाले भाग में कराए। वो इसलिए कराए ताकि अब वर्गमूल, घनमूल और विभिन्न प्रकार की घातों को निकालना आसान हो जाए। तो देखिए, इकाई का अंक क्या है, 6। इकाई का अंक 6, इसका मतलब क्या है, 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दीजिए। तो कितनी बार जाएगा, मैं आपको भाग करके दिखा रहा हूं। जो भागफल आता है उसको यहाँ लिखेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो देखिए करते हैं, 31 36 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 2 एकम 2, कितना बचेगा 1, अगली संख्या 1, 2 पंचे कितना हो गया 10, कितना बचा 1, अगली संख्या लिखी 3, 2 चिंगी कितना हो गया 12, 1 बचा, अगली संख्या आई 6, और कितनी बार गया 8 बार, तो 16, और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। भाग भी मैंने आपको सिखाया है पुरानी कैलकुलेशन में, इसके पिछले भागों में 1568 बार। कितनी बार गया, 1568 बार भाग गया। और फिर देखिए दोबारा 2 का भाग जा रहा है, क्यों, इकाई का अंक कितना है 8, तो 2 का भाग फिर जा रहा है। 2 सत्ते कितना हो गया 14, 1 बचेगा 16, 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 में जाएगा 4 बार। आपको बार बार भाग करना है, भागफल को यहाँ लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, अब यहाँ से हो गया हमारा 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, इकाई का अंक 4 है, 2 3 6, 1 बचेगा 18, 9 बार 2 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 1 बचेगा 19,
19 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार में 18, एक बचेगा 12, तो कितना हो गया 6 बार। फिर देखिए 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 9 बार में कितना हो गया 18, एक बचेगा 16, 8। फिर कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, फिर 2 बार दे दिए, कितना आ गया 49। अब 49 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का नियम क्या कहता है, 4 और 3 और 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का क्या नियम कहता है, इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0 या 5, इकाई का अंक भी नहीं है, नहीं जा रहा। तो अब किसका जा रहा है, 7 का जा रहा है, तो 7 सत्य 49 और 7 एकम 7, तो कितना आ गया हमारे पास 2 गुणा 2, 2 कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखिए 6 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। 7 कितनी बार है, 2 बार, 7 गुणा 7। अब मैंने आपको अभी भी बताया था, घात के बटे में जितना होता है उतने उतने के जोड़े बनते हैं। कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 2 2 के जोड़े, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा। पहले जोड़े से 1 बार 2 आएगा गुणा, अगले जोड़े से भी 1 बार 2 आएगा गुणा, अगले जोड़े से भी 1 बार 2 आएगा गुणा, अगले जोड़े से भी 7 एक बार आएगा। हर जोड़े से एक संख्या लेनी है, क्या करना होता है, हर जोड़े से एक संख्या लेनी होती है। तो कितना हो गया बताइए, 2 को 2 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 7 से गुणा किया तो 8 सत्य कितना होता है 56, कितना होता है 56, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया 56, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको इस प्रकार करना है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं। किस्मत अच्छी थी कि पूरा पूरा 56 निकल गया, कभी कभी पूरा पूरा नहीं निकलेगा, जोड़े नहीं बनेंगे, उसे बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या अपूर्ण वर्ग संख्या। उसको कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पर। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रकार होगा, हमारा कोई बदलाव नहीं होने वाला है। सेकंड प्रश्न में हमारे, ये हमारा सेकंड प्रश्न देखिए क्या कहता है, 8712 87 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ लीजिए कितने कितने के जोड़े बनाने, 87 12 की घात 1/2, 87 12 की घात 8712 की घात 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यानी कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 2 2 पदों के क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे। तो गुणनखंड करिए, 8 7 1 2, गुणनखंड करिए, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दीजिए पहले, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 2 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, 2 3 6, एक बचेगा 11, 2 पंचे कितना हो गया 10, एक बचेगा 12 और 6 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 एकम 2, एक बचा 15, फिर 2 का भाग 15 में कितनी बार जा रहा है हमारे पास 7 बार में 14, फिर एक बचेगा 16, 16 में 8 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, फिर नहीं जा रहा 2 और 8 बार में 16, और यहाँ कितना हो गया, एक बचेगा 18 और 9 बार। अब मैं आपको एक भाग करके दिखा दूं, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। 21 78 में 2 का भाग देना है, 2 एकम 2 0, अगली संख्या लिखी 1, अगली संख्या लिखी 1। अब यहाँ भाग नहीं जा रहा, इसे क्या बोलेंगे, भाग टूट गया। ऊपर से संख्या लिखी फिर भाग नहीं जा रहा, यानी कि भाग टूट गया। तो अगली संख्या लिखेंगे 7 और क्या लगाना पड़ेगा, पहले 0 लगाना पड़ेगा। भाग टूटने की 0 लगाएंगे और अगली संख्या 7 लिख लेंगे। 8 बार में कितना गया 16, तो कितना आ गया 1, अगली संख्या लिखी 8 और 2 9 18, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो कितनी बार गया 1000, तो कितना आ गया हमारे पास। तो अब फिर किसका भाग जा रहा है, देखिए 2 का नहीं जाएगा, क्यों, इकाई का अंक कितना है 9, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का चेक करिए, 8 और 1 9, 9 9 18, हाँ 18 में 3 का भाग जाता है, यानी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो गया 9, एक बचेगा 18, 3 18, 3 तिया 9, फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 1 2 1, 121 में किसका भाग जाता है 11 का, 11 का 11 बार, फिर 1 बार, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 बार 2 है, गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, और ये 11 गुणा 11, 11 2 बार था, लिख लिया। अब जोड़े बनाइए, देखिए ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, 11 का जोड़ा बन गया।
इस दो का जोड़ा नहीं बना, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, इस दो का जोड़ा नहीं बना। और मैंने क्या बताया था, जोड़े से एक संख्या एक बार, इसको क्या करेंगे समझिएगा, इसका क्या हुआ, इसका जोड़ा नहीं बना, ध्यान दीजिएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसका क्या करते हैं, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसे क्या करेंगे, अंडा रूट के अंदर लिखेंगे, ये ध्यान रखना। इसका जोड़ा नहीं बना तो इसे क्या करेंगे, अंडा रूट, यानी कि अंडा रूट का मतलब क्या हो गया, वर्गमूल। अंडा रूट का मतलब क्या हो गया, वर्गमूल के अंदर लिखेंगे। तो देखो इस जोड़े से क्या होगा, 2 आएगा, गुणा, पहले इसको लिख लो, 2 गुणा 3 गुणा, और यहां से कितना आ जाएगा, 11, 2 गुणा 3 गुणा 11 गुणा, और ये जो बच गया ये वाला, ये मैं लाल लाल कलर से कर देता हूं आपको समझ में आए, जो बच गया, ये जो बच गया ये वाला, इसको कैसे लिखेंगे, अंडा रूट 2, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंडा रूट में आएगा, वर्गमूल में आएगा। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, और 6 को गुणा किया 11 से तो कितना हो गया, 66 अंडा रूट 2, तो हमारा कितना हो गया, 66 अंडा रूट 2 आंसर। अगर आप इस सवाल को, जो हमारी पुरानी विधि थी, पुरानी विधि कौन सी थी हमारी, जिसमें 2-2 के जोड़े बनाते थे, पीछे से फिर करते थे, तो उससे आंसर नहीं आएगा। ये जो गुणनखंड विधि है, इस गुणनखंड विधि से वह पूर्ण वर्ग संख्या हो या ना हो, सबका आंसर आएगा। तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, बार बार मैं एक बात कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो वर्गमूल के अंदर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करने जा रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, अभी लिखी रहेगी ये बात अभी हमारी लिखी रहेगी। तो हमारा दूसरे का भी आंसर आ क्या करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको क्या करेंगे, अंडा रूट के अंदर लिखेंगे। अब हम लोग चौथा सवाल करने जा रहे हैं। इसका चौथा सवाल क्या है, अंडा रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 2 5 4 4 बराबर 1 2 5 4 4 की घात 1/2, घात 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अब इसको देखिए, बिल्कुल वही काम, 1 2 5 4 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, भाजकता के नियम मैंने आपको कराए हैं, भाग संख्या किसमें, भाग संख्या 10, पाठ 10 और 11 में हमने भाजकता के नियम कराए, उसकी सहायता से भाग आसान हो जाएगा। 6 बार देंगे 12 में, 2 बार देंगे 5 में, 14 7 2, भाग करना तो सभी को आता है ना, तो भाग ऐसे ही करना है। फिर 2 का देंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 का देंगे, पता है ना 2 का क्यों जा रहा है, इकाई का अंक देखते रहिए, 2 का भाग कब तक जा रहा है देते रहेंगे। 2 एकम 2, 1 बचेगा 11, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 13, 6 बार 12, 1 बचेगा 16 8। फिर 2 का 7 बार में 14, 1 बचेगा 16, 16 में 8 बार और 8 में 4 बार। फिर 2 का भाग दिया, 2 3 6, 1 बचेगा 18, 9 बार, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 1 आएगा 19, 19 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार में 18, 1 बचेगा 12 6। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 9 बार में 18, 16 8। फिर 2 का भाग जा रहा है 49 बार, और 49 में 7 का भाग देंगे 7 बार, और फिर 7 का देंगे 7 में 1 बार। तो ये गुणनखंड करना मैंने आपको पिछले भागों में सिखाया है। गुणनखंड करने के लिए पुराने वाले भाग देखिएगा हमारे, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, और फिर नीचे 2 बार 7 है, 7 गुणा 7। तो करिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा, इस जोड़े से क्या होगा 2, 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 इस जोड़े से क्या होगा 7। जोड़े से एक संख्या लेनी होती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 गुणा 7 कर लीजिए, कितना था, 16 पंचे 80, 16 छिकी कितना होता है 96, और 16 सत्ते कितना हो गया हमारा, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते कितना हो गया 112। ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, 42 की 2 हाथ से लगी 4, 7 11 112, कितना हो गया 112 हमारा क्या हो गया आंसर, कितना हो गया 112 हमारा क्या हो गया आंसर। तो आपको इस प्रकार करना है,
जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंडर रूट में जोड़ा बन जाएगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अभी हमने किया है इसका चौथा सवाल। तो अब आपको आज लंबा होमवर्क है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको क्या करना है, अंडर रूट के अंदर लिखना। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग, 4 किए, एक सवाल और करते हैं, मिटा रहा हूं मैं इसे और आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसके साथ क्या किया जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसके साथ क्या किया जाएगा, उसको अंडर रूट में लिखा जाएगा। 5वां प्रश्न एक और कर लेते हैं। 5वां क्या लिखा हुआ है, 3 1 2 5 0। थोड़ा बड़ा लिख रहा है, बड़ा लग रहा है इसलिए मैं करवा रहा हूं। 3 1 2 5 0 की घात कितनी हो गई, 1/2। तो एक बात पता चल गई, 2 2 के जोड़े बनेंगे। तो 3 1 2 5 0। चलिए बनाइए। तो किसका भाग दिया, सबसे पहले 2 का भाग दिया। 2 एकम 2, 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 12, 6 बार 2 5। चलिए भाग देना सभी को आता है। फिर अब देखिए इकाई का अंक 5 आ गया, 2 का तो जान ही रहा, 3 का चेक कर लेते हैं। 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 2 कितना हो गया, 13 14, 14 और 5 कितना हो गया 19। 3 का नहीं आ रहा, फिर 5 का करेंगे। तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 छक्का 30, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5। फिर 5 का दिया, 5 एकम 5, 2 5, 5 का दिया 25, 5 का दिया 5 बार, 5 का दिया 1 बार। तो ये गुणनखंड करना सभी को हमने पहले वाले भागों में भी सिखाया है। तो अब क्या करिए, अब देखिए शॉर्टकट में ही करवा दूं, ज्यादा बार बार लिखने की झंझट ही छोड़ी जाए। ये देखिए, ये जोड़ा बन गया, जोड़े से 5 एक बार, इस जोड़े से 5 एक बार और इस जोड़े से 5 एक बार, और ये जोड़ा नहीं बना तो ये किस में रहेगा, अंडर रूट में। जिसका जोड़ा नहीं बना वो किस में रहेगा, अंडर रूट। जोड़ा बन गया 5 एक बार, 5 का जोड़ा 5 एक बार, 5 का जोड़ा 5 एक बार और अंडर रूट 2। क्यों, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट में रहेगा। तो करिए क्या है हमारे पास, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा अंडर रूट 2, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा अंडर रूट 2। तो 5 बचे 25, 25 पंचे कितना होता है 125 अंडर रूट 2। तो कितना हो गया 125 अंडर रूट 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपको करना है, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसे किस में लिखना है, अंडर रूट में लिखना है। तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये सवाल 6 से लेके 12 तक, 6 से लेके 12 तक के जो प्रश्न है ये आपको होमवर्क रहेगा। अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और करने के बाद मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इनको सवालों को चेक करवाने के लिए, या आप कैलकुलेटर की सहायता से बाद में चेक कर सकते हैं। मुझे कर सकते हैं, व्हाट्सअप है 9414197052। और लोगों को बताइए कि यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन की क्लासें किस प्रकार बिल्कुल 0 लेवल से चलाई जा रही है। आपकी किताब कोई सी भी हो, आप हर किताब को हर चैप्टर में कहीं ना कहीं बेसिक कैलकुलेशन काम आएगी। और हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब पर बताइए सभी को sbn.online स्टडी लिखेंगे तो हमारा चैनल आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। एक बल्ब का निशान होगा, उसमें लाइटिंग जल रही होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबको बताएं कि किस प्रकार यहाँ बेसिक कैलकुलेशन की क्लासें चालू हो गई हैं। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और हम आपके लिए यूं ही बेसिक कैलकुलेशन की क्लासें लाते रहेंगे। बहुत गर्मी पड़ रही है, फिर भी हम आपके लिए देखिए कितनी मेहनत करा रहे हैं। मैं खुद कितना गर्मी में वीडियो बना रहा हूं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ रेगुलर इसी प्रकार। धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।